ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਮੋਗ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਪਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ AQI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਮੋਗ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कुछ भी विजिबिलिटी नहीं। आज घना कोहरा छाया हुआ है और पिछले कुछ 2 से 3 दिनों से लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा था, इसीलिए ग्रैब 4 लागू किया गया एक दिन पहले, क्योंकि लगातार जो हालात है वो खराब हो रहे थे। और उसके बाद आज दिल्ली में घना कोहरा सुबह से छाया हुआ है। दिल्ली के अगर ओवरऑल AQI की बात करें तो उसका लेवल जो है 454 के आसपास है और इस घने कोहरे की चादर ने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लपेटा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे 2-3 दिनों से लगातार प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज जो है वो कैटेगरी AQI लेवल की भी बढ़ गई है। 454 के आसपास ओवरऑल दिल्ली का है। तो वहीं अगर कुछ इलाकों की बात करें तो दिल्ली में AQI लेवल वजीरपुर में 500 के आसपास है, अशोक विहार 500 के आसपास है। ये वो इलाके हैं जहां पर अमूमन फैक्ट्री वाले एरियाज़ हैं। वहीं जहांगीरपुरी में भी 500 के आसपास है और विवेक विहार जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है वहां पर 495 के आसपास है। आनंद विहार 493 के आसपास है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहां पर अक्सर जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन फॉग जो है, यानी जो धुंध है, कोहरा है, वो आज दिल्ली में यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस घने कोहरे में वाहनों को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सुबह से जो आज सोमवार का दिन है लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं और इस पूरे रूट पर आप देखेंगे लगातार घने कोहरे की वजह से वाहनों में भी जो उनकी गति है वो धीमी हो जाती है। वहीं वाहनों की जो लाइटें हैं वो जली हुई है सुबह से। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये मैं घर से निकला सुबह, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली साइकिल लेके आ रहे हैं INA से यहाँ तक और जितने भी गड्ढे थे एक भी विजिबल नहीं था। हम बस जैसे तैसे पहुँच गए हैं। आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कृपया करके घर में रहे और सेफ रहे। दिल्ली NCR में धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज गुरुग्राम में काफ़ी ज़्यादा धुंध है और यही वजह है कि हाईवे पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सभी गाड़ियाँ अपनी हेडलाइट ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा धुंध है। पूरे दिल्ली NCR पर एक तरह से धुंध की जो सफ़ेद चादर है वो छाई हुई है। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो आपको गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं सभी ने अपनी हेडलाइट ऑन की हुई है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि लगातार धुंध जो है वो बढ़ रही है, अपना असर दिखा रही है और लोगों को कहीं ना कहीं सचेत भी लगातार प्रशासन पुलिस कर रही है कि धुंध के समय खास तौर से सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये गुरुग्राम की हैं और हम कह सकते हैं कि इस सीजन की पहली ऐसी धुंध है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और लगातार जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा धुंध है। पिछले दिनों जहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्मॉग ने लोगों को परेशान किया, तो वहीं अब धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और लगातार धुंध जो है वो बढ़ रही है। आज हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत इस सीजन की हो चुकी है। लगातार धुंध जो है वो बढ़ रही है। और अब अगर हम तापमान की भी बात करें तो गुरुग्राम का अधिकतम तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि धुंध के साथ साथ सर्दी भी लगातार बढ़ रही है और एक तरह से अब लोगों को भी कहीं ना कहीं अपना बचाव करने की सख्त जरूरत है।